हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टॉक लर्नर। मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल का स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कैसे की जाती है ये मैं आपको सिखा सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि वीक में 2 से 3 वीडियो हमेशा अपलोड करूं ताकि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आपको चाहे ज़ीरो नॉलेज हो स्टॉक मार्केट की, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस 3 से 4 वीक तक कंसिस्टेंसी देखते रहेंगे हाउ टू ट्रेड वाली, तो आप अपने आप में एक लेवल अपने आप को ऊपर पाएंगे और आने वाले टाइम में आपको स्टॉक मार्केट से डर भी नहीं लगेगा। आपको अगर स्टॉक मार्केट का ज़ीरो नॉलेज है तो भी अगर आप मेरी वीडियोस आने वाले टाइम में 3 से 4 वीक कंटिन्यूसली देखेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट समझ में आने लगेगा। और जो डर लगता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करने से, आप उस डर से बाहर निकलने लगेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो टू एडवांस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। हम इस जर्नी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड, बेसिक ऑफ कैंडल, EMAs और भी बहुत कुछ। स्टेप बाय स्टेप हम मार्केट का फियर खत्म करेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। सो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखना, लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक्स ज़रूर टाइप करना। इससे आने वाले टाइम में हम आपके जो भी डाउट्स हैं वो वीडियो के थ्रू आपके डाउट्स को क्लियर कर सकेंगे। और जिन लोगों को आपको लगता है कि इन्हें ये वीडियो शेयर करना चाहिए, उन्हें वीडियोस ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ टॉपिक का फ़ायदा उठा सकें। आप हेल्प कर सकते हैं उन लोगों को जो अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल ज़ीरो से। उन्हें आप ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से कि स्टॉक मार्केट क्या है और यहाँ पे कैसे स्टॉक की ट्रेडिंग होती है। लेट्स स्टार्ट। स्टॉक मार्केट, इमेजिन करो कि मैं और तुम मिलकर एक चाय की बिजनेस करते हैं। सपोज कि हम एक चाय की टपरी खोलते हैं और उस चाय की टपरी को बड़ा करने के लिए हमें बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। यार, क्या तुम मेरा बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे? मैं अपनी चाय स्टॉल को एक्सपांड करना चाहता हूं। यहीं से स्टॉक मार्केट की कहानी शुरू होती है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां कंपनी अपने हिस्से की छोटी छोटी हिस्से करके लोगों में या किसी प्राइवेट फर्म, बैंक, फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनको बेचती है। और जो भी उस शेयर्स को बाय करता है वो उस शेयर का ओनर बन जाता है। स्टॉक मार्केट में तुम किसी भी कंपनी का अगर शेयर खरीदते हो तो तुम उस कंपनी के उतने शेयर के मालिक बन जाते हो, बिना उस मालिक के मिले हुए जिसकी वो ओरिजिनली कंपनी है। Would you like to invest in my company? Yes. कंपनीज को पैसा चाहिए होता है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। फैक्ट्रीज बनानी हो, नई आउटलेट्स खोलनी हो, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना हो, इन सब चीज़ों के लिए किसी भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है। और वो पैसे रेज करते हैं बहुत से तरीके से, लाइक बैंक से फंड्स या किसी इंस्टीट्यूशनल से फंड। लेकिन उसका एक और तरीका है पैसा रेज करने का, जो कि स्टॉक मार्केट में होता है IPO के थ्रू। IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इन्वेस्टर वो होता है जो इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता हो, चाहे वो मैं हूं, आप हो या आपके फैमिलीज, फ्रेंड या कोई भी दुनिया के लोग। जब वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें इन्वेस्टर कहा जाता है। और इन्वेस्टर जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, कंपनीज का अगर ग्रोथ होता है तो कंपनी के शेयर्स के वैल्यू बढ़ते हैं। और अगर वो शेयर्स आपने खरीद रखे हैं तो डायरेक्टली आपके भी शेयर्स बढ़ते हैं। और अगर उस कंपनी में प्रॉफिट पे आउट होता है तो वो कंपनीज जितनी शेयर्स आपको है पर शेयर्स वो प्रॉफिट पे आउट आपको भी मिलता है। उसे हम कहते हैं डिविडेंड। अब स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग होती है।
जैसे हम रोजमर्रे में सब्जी, प्याज, टमाटर, आलू, गेहूं, चावल जो खरीदते हैं डेली लाइफ में, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक की ट्रेडिंग होती है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी प्याज का दाम बढ़ जाता है, कभी टमाटर का दाम कम हो जाता है। वो क्यों होता है? वो होता है डिमांड और सप्लाई के कारण। अगर हमारा डिमांड हाई होता है तो हमारा प्राइस ऊपर भाग जाता है, और अगर हमारे पास सप्लाई ज्यादा होता है तो हमारा प्राइस कम हो जाता है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप मार्केट में आज प्याज लेने गए तो हो सकता है वो 50 रुपए किलो हो, लेकिन कल जाते हैं वो प्याज 60 रुपए किलो हो, नेक्स्ट डे 70 रुपए किलो हो। प्राइस मूवमेंट करते रहता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसान ने इस बार बहुत फसल उपजाए और फसल अच्छी हुई, तो क्या होगा, हर किसान के पास बहुत सारे प्याज होंगे। उन प्याज को बेचने के लिए जब वो मार्केट में जाएगा तो नंबर्स ऑफ किसान बहुत ज्यादा हैं। उस कारण क्या होगा कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा होने के कारण प्याज का दाम घट जाएगा। सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी होता है। जब स्टॉक के दाम भागते तभी हैं जब डिमांड ज्यादा हो। कोई लोग कोई शेयर्स, एक्स शेयर्स या किसी कंपनी के शेयर्स, अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल रिलायंस आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और अगर रिलायंस की शेयर्स में बाइंग आ जाए, मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा लोग रिलायंस के शेयर को खरीदने लगे तो डिमांड हाई है जिसके कारण प्राइस ऊपर जाती है, और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग किसी कारणवश उसके शेयर्स को बेचने लगे तो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है जिसके कारण शेयर्स के वैल्यू नीचे आ जाते हैं। तो रोजमर्रा की जिंदगी में स्टॉक मार्केट में डिमांड और सप्लाई के कारण स्टॉक के प्राइसेस ऊपर और नीचे आते जाते रहते हैं। रिस्क और रिवार्ड, अगर रिवार्ड ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा रहेगा, और अगर रिस्क कम है तो रिवार्ड कम रहेगा। अगर किसी कंपनी को लॉसेस होती है तो आपको भी लॉसेस होगी, अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट होती है तो आपको भी प्रॉफिट होगी। तो सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो स्टॉक मार्केट ऐसा प्लेस है जहां बड़ी कंपनी फंड रेज करने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में अपनी शेयर्स बेचते हैं। अगर कंपनीज की ग्रोथ होती है तो इन्वेस्टर के पैसे बढ़ते हैं, और अगर कंपनी की ग्रोथ नहीं होती है तो हमें लॉस भी होता है। यहाँ पे दोनों का फायदा है। कंपनीज के ग्रोथ में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं और ग्रोथ होती है तो आपको भी प्रॉफिट होता है, और कंपनीज को भी पैसे उठाने में आसानी होती है। ये एक पार्टनरशिप है, कंपनी को पैसे मिलते हैं और इन्वेस्टर का ग्रोथ होता है। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और जिनको जरूरत है उनसे शेयर जरूर करें। आप अपने टॉपिक को कमेंट करना ना भूलें। हम आने वाले टाइम में इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।